नमस्कार दोस्तों। वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। दोस्तों, वास्तु रविराज पिछले 22 साल से पूरे देश में तथा पूरे विश्व में वास्तुशास्त्र का मार्गदर्शन कर रही है और भी कई सारे बड़े बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम और प्लान्स चल रहे हैं। ये जो सारे यानी एक तरफ मेडिटेशन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा आपको सूर्य मंत्र, यानी इनफैक्ट मैं कहूंगा सूर्य मंत्र और सूर्य नमस्कार, ये दोनों चीजें मैंने कई बार सूर्य मंत्र बताया हुआ है। ओम राम ह्रीम रौम स सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः। ये मंत्र तथा गायत्री मंत्र, ये चीजें आपको डेफिनेटली अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन आपके शरीर को और आपके मन को, यानी अगर मन की शुद्धि और मन की स्थिरता के लिए मेडिटेशन काम करेगा। सूर्य मंत्र, प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार, ये सारी चीजें आपके शरीर को एनर्जेटिक करेगा। और जब शरीर और मन दोनों में एनर्जेटिक हो जाए, आज का सब्जेक्ट है स्वास्थ्य में आत्मनिर्भरता, कार्य कुशलता में आत्मनिर्भरता, स्वयं रोजगार में आत्मनिर्भरता और ज्ञान संकलन में आत्मनिर्भरता। निश्चित रूप से ये यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 सब्जेक्ट है: स्वास्थ्य, कार्य कुशलता, स्वयं रोजगार और ज्ञान संकलन। सबसे पहले मैं उसे आपको ये बताना चाहूंगा, आप में से किन लोगों के घर में, फिर एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों में से किन किन लोगों के घर में नॉर्थ से लेके ईस्ट के रीजन में या तो किचन है, या टॉयलेट है, या कट आ गया है, या इनके घर में स्टेयरकेस आई है। किचन, टॉयलेट, कट तथा स्टेयरकेस। तो इस तरह से नॉर्थ से ईस्ट के रीजन में आपके घर में क्या आ रहा है। जिनके घर में लिविंग रूम है, यानी एंट्रेंस लिविंग रूम, केवल बाथरूम, मैं केवल बाथरूम की बात कर रहा हूं, तो अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं, और मंदिर, ये जिनके घर में ये 4 चीजें आ रही है वो सही है। लेकिन दोस्तों, आज हम जब हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ की बात करते समय मुझे ये जानना जरूरी है कि आप में से किन किन लोगों के घर में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 3 दिशाओं के रीजन में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट रीजन कहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में या तो किचन, या तो टॉयलेट, या तो स्टेयरकेस, या वो पूरा हिस्सा आपके घर में है ही नहीं, कट हो गया। ऐसे अगर जिनके जिनके घर के केस में, चलिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हेल्थ का और वास्तुशास्त्र का संबंध देखा जाए तो सबसे पहली बात, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक जोन आता है जिसे हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये जोन मेनली आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये जोन हमारे पूरे दिन यानी वास्तु में और हमारे पूरे लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां तक कि दोस्तों, जब भी कोई डॉक्टर का घर या डॉक्टर की क्लिनिक भी अगर हम चेक करते हैं, और अगर वहां पे अगर इस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी वास्तु दोष आ गया, तो मैं कहूंगा कि उस डॉक्टर के डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आएगा, या फिर उस डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस में निश्चित रूप से परेशानियां आती ही होगी। ऐसी परिस्थिति में अभी अब चलिए देखते हैं कि साउथ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट का आपके घर में हेल्थ रीजन का महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कौन से रीजन, वैसे देखा जाएगा तो मेनली हम आम आदमी हमेशा 8 दिशाओं पे बात करता है: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये 8 दिशाओं के ऊपर हम बात करते हैं। और लेकिन 8 दिशाओं में एक बात याद रखिए कि 8 दिशाओं में क्या होने से, यानी कौन सी दिशा में क्या गलती होगी, तो कौन से हेल्थ प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो चीजें हम पहले चेक करेंगे। और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि आपके घर में और क्या क्या, यानी नॉर्थ ईस्ट के ऊपर से आपको क्या कौन सी सावधानी बरतनी है, इन चीजों के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा साउथ ईस्ट रीजन।
साउथ ईस्ट रीजन यानी ये अग्नि तत्व का अग्निकोण है, और अग्नि तत्व में यानी यहाँ पे किचन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर का किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, आपके घर में किचन अगर साउथ ईस्ट में नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके घर के लोगों को या तो इंडाइजेशन, अपचन, इंडाइजेशन तथा हाइपर एसिडिटी या टेंशन, अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में है तो निश्चित रूप से आपको एसिडिटी, इंडाइजेशन तथा आपको वैसे देखा जाएगा तो निजी जीवन में मैं कहूंगा कि हर काम में डिले, ऑब्स्टेकल्स या हर काम में लेट होना, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस या कैश फ्लो अटकना, ये सारी चीजें अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं होगा, जिनके किचन घर में किचन साउथ वेस्ट में है, तो कभी कभार मैं दूसरी बार उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि आज का मेरा टॉक जो है वो टोटली मैं हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो अगर साउथ ईस्ट बिगड़ गया तो निश्चित रूप से एसिडिटी, इंडाइजेशन तथा टेंशन और आंखों की तकलीफ जरूर जरूर होगी। यहां तक कि दोस्तों एक बात याद रहे, महिलाओं में जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते हैं, उस हार्मोनल प्रॉब्लम्स का भी कनेक्शन साउथ ईस्ट दिशा से है। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों का साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, कुछ देर पहले आप में से कई सारे लोगों को मैंने पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट में किचन है क्या। यही इसका मतलब ये है कि जिनके घर में साउथ ईस्ट में किचन नहीं है और नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया है, तो डेफिनेटली ऐसी परिस्थिति में नॉर्थ ईस्ट भी बिगड़ गया है, साउथ ईस्ट भी बिगड़ गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जल तत्व का स्थान है और ये प्रॉस्पेरिटी लाता है, ये एजुकेशन के लिए फायदेमंद होता है, ये हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है और आपकी क्लैरिटी, आपके विचारों में स्पष्टता लाता है, नए नए क्रिएटिवनेस, इनोवेशंस नॉर्थ ईस्ट लाता है। लेकिन अगर वहां पे किचन आ गया, यानी जल तत्व में अग्नि तत्व का अतिक्रमण हो गया, तो जल तत्व डिस्टर्ब हो गया और अग्नि तत्व में अग्नि नहीं है, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहूंगा कि हालांकि मैंने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, अगर नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है, यानी जैसे मैंने कहा कि किचन, स्टेयरकेस या टॉयलेट या कट हो जाना, ये सारे हैं, तो आपके घर में लगातार कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आते रहे। प्रॉब्लम माइनर हो गए लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। लेकिन जैसे ही नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों बिगड़ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों बिगड़ गए, तो उस घर में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आती है। 90% घरों में मैंने ऑब्जर्व किया है कि मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, और उसमें से भी 90% प्रॉब्लम्स ये महिलाओं को आते हैं, महिलाओं को मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं है और नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयरकेस है, तो निश्चित रूप से जेंट्स को यानी पुरुषों को कार्डियक प्रॉब्लम या हार्ट से संबंधित समस्याएं आ सकती है। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात याद रखिए, हम यानी वास्तु कंसल्टेंट जब भी बात करता है ना, तो एक बात याद रखिए, यानी खास करके मेरी अपनी स्ट्रेटेजी ये होती है, मैं कभी भी किसी को डराने का मेरा प्रयास बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन ऐसे कई सारे ऐसे अलग अलग प्रोफेशंस है जहां पे लोग निश्चित रूप से पहले सामने वाले को डराते हैं और फिर बाद में डरा के उनके डर का निश्चित रूप से एडवांटेज लेना चाहते हैं। सो इसमें एक बात याद रखें कि ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट दोनों बिगड़ जाने से मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, और वहां पे स्टेयरकेस आ गए तो जेंट्स को। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे वस्तु दोष है, तो सबसे पहले अगर आपके घर में कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम आए, तो हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आपको इग्नोर नहीं करना है, उसकी ओर दुर्लक्ष्य नहीं करना है। यानी कई बार हमको एक आदत होती है, चलो 2 दिन में ठीक हो जाएगा, चलो ये सैरिडॉन ले लेंगे, चलो ये करेंगे। तो वैसे मत करिए कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दोनों बिगड़ गई है, तो निश्चित रूप से आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह पहले लीजिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र एक कॉम्प्लीमेंट्री साइंस है,